हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एके झा और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एके झा कॉमर्स कैंप में एक बार फिर से। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में बात किया था रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में 5 पार्ट्स में रिकंस्टिट्यूशन को पढ़ाया जाता है। रिकंस्टिट्यूशन के बारे में ऑलरेडी हमने वीडियोस अपलोड कर दिया था, आप जाकर देख सकते हैं चैनल पे। दूसरी बात कि इस टॉपिक को 5 पार्ट में पढ़ाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसी रिकंस्टिट्यूशन के पहले पार्ट के बारे में, जिसका नाम है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप 1, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रिकंस्टिट्यूशन जब मैंने कहा था कि फर्म के अंदर, फर्म के डीड में, फर्म के बिजनेस में बिना उसके एग्जिस्टेंस को इफेक्ट पहुंचाए हुए पार्टनर्स के बीच का रिलेशन जब चेंज हो जाता है उसको रिकंस्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर इस टॉपिक में हमको पढ़ना है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता क्या है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में सबसे पहले जाने। व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ऑफ द फर्म, इट इज सेड दैट द फर्म इज गेटिंग रिकंस्टिट्यूटेड। जब जो साझेदार पहले से फर्म में होते हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर मतलब जो पहले से उपस्थित या विद्यमान साझेदार हैं, उन सभी साझेदारों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभालाभ अनुपात जो है वो बदल जाता है, चाहे वो किसी कारण से बदले, तो उस कंडीशन में ये कहा जाएगा कि ये फर्म जो है वो रिकंस्टिट्यूटेड यानी कि पुनर्गठित हो रही है। बात समझ में आ रही है? It means the firm's existence is not affected, but the relations between the partners has changed. ठीक है, has changed and old deed या agreement is replaced. पुराना जो agreement है या पुराना जो deed है वो replaced हो जाएगा, बदल जाएगा। मतलब एक नए फर्म की, नए डीड की शुरुआत होगी और पुराना फर्म जो है वो, पुराना डीड जो है वो वैनिश हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसका एक एग्जांपल के थ्रू हम बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपको एग्जांपल के थ्रू और कुछ फार्मूला समझाने के लिए, तो एग्जांपल जो है इसका, मान लीजिए कि ए और बी दो पार्टनर है, एक फर्म है, जाहिर सी बात है पार्टनरशिप फर्म है, कलेक्टिवली पार्टनर्स को फर्म कहा जाता है, हम जानते हैं इस बात को। तो ए और बी फर्म में है और 2:1 यानी कि 2:1 में ये प्रॉफिट लॉस पहले से बांटते हैं। ये इनका ओल्ड रेशियो है। क्या है? ओल्ड रेशियो है। नाउ दे अग्री टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। अब वो चाहते हैं कि जो एक सर्टेन डेट, जो रिकंस्टिट्यूशन होगा वो एक पर्टिकुलर डेट से होता है। तो मान लीजिए कि एक सर्टेन डेट से वो चाहते हैं कि अब फर्म का जो प्रॉफिट लॉस है वो बराबर बांटा जाए। क्या बांटा जाए? बराबर बांटा जाए, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं। अब दोनों साझेदारों ने आपस में सहमति बना ली, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गया कि भैया प्रॉफिट लॉस जो बटेगा वो इक्वल ही बटेगा। तो इक्वल बटेगा तो इसके लिए अब जो है कि इक्वल को बोलते हैं हम लोग 1:1। ठीक है, तो अब जो है ए और बी के बीच में जैसे ही चेंज होगा रिलेशन, मतलब रेशियो चेंज हुआ, तो अब एक पार्टनर देन दे अग्री टू शेयर। उसका क्या कहा गया है कि हियर एनी ऑफ देम विल सैक्रिफाइस सम पार्ट ऑफ इट्स शेयर। कोई एक पार्टनर अपने कुछ हिस्से का सैक्रिफाइस करेगा और कोई पार्टनर, दूसरा पार्टनर जिसको पहले कम हिस्सा मिलता था प्रॉफिट में, अब उसको कुछ इंक्रीज हो जाएगा उसके हिस्से में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो अब देखते हैं कि कौन सैक्रिफाइस करेगा, कौन गेन करेगा। ये कैसे पता करेंगे सर? How will we decide? How will we calculate the gaining or sacrificing of the partners? ठीक है, after reconstitution। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला। सर सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड माइनस मतलब क्या? ओल्ड, ए का जो ओल्ड शेयर था, ए का जो ओल्ड शेयर था वो था भैया, ओल्ड शेयर दोनों का लिख लेते एक साथ। ओल्ड क्या है? 2:1 यानी कि ए का हिस्सा हो जाएगा 2/3 और बी का हिस्सा हो जाएगा 1/3। अब न्यू जो है वो क्या है भाई? न्यू जो है वो है 1:1। तो यहां पर ए का हो गया 1/2 और बी का भी हो गया 1/2। अब समझ रहे हैं कि आपको समझ आ रहा होगा। ये ओल्ड था, ये इसका ए का न्यू था, ये बी का ओल्ड है और ये बी का न्यू है। अब हमको आसान हो जाएगा कंपेयर करना कि कौन ज्यादा हिस्सा पा रहा है और कौन कम पा रहा है, कौन अपना सैक्रिफाइस किया है कुछ हिस्सा और कौन जो है वो पार्टनर थोड़ा सा हिस्सा गेन किया है। तो चलिए इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं। इसके लिए दो फॉर्मूला होता है। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। अगर हमको सैक्रिफाइसिंग चेक करना है तो हम ओल्ड माइनस न्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला है, पहले आप फॉर्मूला को भी देख लेंगे अच्छे से। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग। और अगर गेनिंग का फॉर्मूला लगाते हैं तो न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। सिंपल सी बात है, पहले हमको अगर 10 रुपए मिलता था, अब हमको मिलता है 8 रुपया, 2 रुपए हम लॉस में है, तो जाहिर सी बात है उसको सैक्रिफाइस बोलेंगे। तो यानी कि ओल्ड ज्यादा है, न्यू कम है, तो सैक्रिफाइस हो जाएगा।
दूसरी तरफ अगर हम गेनिंग में जाते हैं तो अगर मान लीजिए कि पहले हमको 8 रुपए मिलता था, अब हमको 10 रुपए मिल रहा है, तो हमारा जो न्यू है वो 10 है और ओल्ड है 8, तो उसमें से 10 में से 8 रुपए घटा देंगे, 10 में से 8 घटा देंगे तो हमारा 2 रुपए गेनिंग निकल आएगा। तो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग का कोई भी फॉर्मूला आप उठा के लगा सकते हैं। अब सर हमको पहले कैसे पता चलेगा सर? हम बिना फ्रैक्शन देखे हुए तो नहीं समझ सकते हैं ना कि कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। तो उसके लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा आईक्यू लगाएंगे। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाते हैं और रिजल्ट आता है पॉजिटिव, इसका मतलब है कुछ पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है, ठीक है। और अब हम कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं, हमारी मर्जी। हम क्वेश्चन बनाते समय गेनिंग का फॉर्मूला लगा दिए, हमको पहले तो नहीं पता ना कि ए सैक्रिफाइस कर रहा है या बी सैक्रिफाइस कर रहा है, हम फॉर्मूला लगाएंगे तब पता चलेगा कैलकुलेशन करने के बाद। तो हमारा मालूम है कि नहीं, हम सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाते हैं तो मान लीजिए कि ए है, ठीक है, तो ए का ओल्ड माइनस न्यू करते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड क्या है इसका 2/3 माइनस न्यू है 1/2, तो फॉर्मूला लगा दिए। अब इसका फ्रैक्शन का जो है वो सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, हो जाएगा 6। अभी आ जाएगा आपको 3 2 6 तो 2 2 4 माइनस 3 यानी कि 1/6। देखिए फॉर्मूला लगाया हमने सैक्रिफाइसिंग का, ओल्ड माइनस न्यू, और रिजल्ट जो आया है पॉजिटिव आया, मतलब कि माइनस में नहीं आया है। इसका मतलब है कि ए वाकई में सैक्रिफाइस किया है। अब देखिए बी के लिए निकालते हैं, बी का भी तो ओल्ड माइनस न्यू होगा, तो बी का ओल्ड है 1/3 माइनस है 1/2, तो इसका फॉर्मूला जो लगाए ओल्ड ही का फॉर्मूला लगाए। देखिएगा एक बात ध्यान रखिएगा कि एक फॉर्मूला जो अप्लाई कीजिएगा सभी पार्टनर्स पे वही फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो 3/2 1/3 और 1/2 तो 6। अब हो गया भैया 3 2 6 तो 1 2 2 माइनस 2 3 6 तो 3, कुल मिला के माइनस 1/6। देखिए फॉर्मूला लगा है सैक्रिफाइसिंग का और रिजल्ट आ गया माइनस में, इसका मतलब है कि ये क्या कर रहा है बाबू साहब, गेन कर रहा है, ठीक है। समझ रहे बात? अब यहां पता चल गया कि ए जो है अपने हिस्से में से 1/6 खो रहा है और बी जो है अपने हिस्से में 1/6 पा रहा है और ज्यादा हिस्सा उसको मिल रहा है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि हमको न्यू शेयर निकालने के लिए देता है, वीडियो को मैं ज्यादा लंबा लेके नहीं जाऊंगा। न्यू शेयर कई बार हमको निकालने के लिए देता है, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। जैसे हमको न्यू शेयर निकालना है, हमारा मान लीजिए छोटा फ्रैक्शन को छोड़िए, थोड़ा देर के लिए इधर आइए। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसको 10 रुपए मिलता है, पहले ये इसका ओल्ड शेयर था, अब उसको कहा गया कि भैया तुमको 12 मिलेगा। क्या मिलेगा? 12। इस बच्चे का, इस बंदे का गेन है, क्या है? गेन है। और तो गेन के लिए अगर हमको न्यू शेयर निकालना है, मान लीजिए कि हमारा न्यू नहीं पता है, हमको गेन पता है 2 रुपया, तो जाहिर सी बात है हम ओल्ड प्लस गेन करेंगे, तो ओल्ड है 10 और 2 रुपया गेन है, तो कितना हो जाएगा 12, ठीक है। लेकिन उसी तरफ अगर मान लीजिए न्यू शेयर निकाल रहा है, न्यू शेयर के लिए 2 फॉर्मूला होता है, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। अगर सैक्रिफाइस है तो ओल्ड शेयर में से घटा देंगे, और अगर गेन है तो न्यू ओल्ड में से ओल्ड में उसको ऐड कर देंगे। अब मान लीजिए कि दूसरे केस में इसको लेके चलते हैं। मान लीजिए कि एक बंदा है जिसको 10 रुपया मिलता है, पहले ओल्ड है इसका, ठीक है, और अब उसको मिलता है 8 रुपया, ये इसका न्यू है, तो इसका मतलब है 2 रुपया सैक्रिफाइस किया बंदे ने। अब ये मान लीजिए कि न्यू मिटा देते हैं, हम कैसे पता करेंगे? तो ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, आसानी से 8 रुपया निकल आएगा। बात समझ में आई? इसी तरह से ओल्ड शेयर का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं आप। ओल्ड का फॉर्मूला होता है, ओल्ड शेयर आपको चाहिए, आपके पास न्यू शेयर और गेन है, तो न्यू शेयर में से गेन निकाल दें, घटा देंगे, तो आपका ओल्ड निकल आएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको ओल्ड शेयर चाहिए और आपके पास में न्यू शेयर है प्लस सैक्रिफाइस, तो सैक्रिफाइस है तो सैक्रिफाइस को प्लस कर देंगे। तो ये कैलकुलेशन है फॉर्मूला के, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और बाकी के थ्योरीज आपके सामने है। और ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फंडामेंटल है, सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन सभी का ब्यौरा आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। ऑल द डिटेल्स यू शुड नो दैट। आप वीडियो को अगर देखते हैं, आपको समझ आता है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगा ही। वीडियो देखें, समझें और बेल आइकन को जरूर हिट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स जिनको भी जरूरत है इस टॉपिक से रिलेटेड, जिनको भी कंफ्यूजन है, उन तक इस वीडियो को भी पहुंचाएंगे। और आने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकन को जरूर हिट कर देंगे ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।